नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज और इस वीडियो में भारत की नदियों का अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, भारत की नदियों से संबंधित जो है मैंने एक और वीडियो जो है चैनल पर अपलोड किए हैं पार्ट 1 के नाम से। तो इस वीडियो को देखने से पहले जो दोस्तों जो है आप जरूर जो है पार्ट 1 को देख लें ताकि आपको जो है भारत की नदियाँ समझ में आए। दोस्तों, भारत की नदियों के संदर्भ में आपको पार्ट 1 वीडियो में बताए थे कि हिमालय की नदियां जो हैं यानी हिमालय नदी तंत्र में अगर देखा जाए दोस्तों तो 3 नदी तंत्र हैं। एक सिंधु नदी तंत्र, एक गंगा नदी तंत्र और तीसरा जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और पार्ट 1 वीडियो में दोस्तों जो है सिंधु नदी तंत्र के बारे में आपको बताए थे और उसमें ये बताया गया था कि सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत जो है कितनी नदियां आती हैं। तो दोस्तों उसमें जो है सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत जो है सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी आती है। और उस वीडियो में दोस्तों जो है यानी जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें दोस्तों जो है केवल जो है सिंधु नदी तंत्र के सिंधु नदी के बारे में अध्ययन किया गया था और संपूर्ण डिटेल जानकारी जो है सिंधु नदी के बारे में बताए थे। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है झेलम नदी से स्टार्ट करते हैं। झेलम नदी को देखेंगे, चिनाब नदी को देखेंगे, रावी को, ब्यास को और सतलज को, और फिर इन नदियों को दोस्तों जो है मैप के सहारे भी समझ लेंगे और इस तरीके से सिंधु नदी तंत्र दोस्तों क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो है दोस्तों इसमें झेलम नदी, और झेलम नदी को जो है वितस्ता के नाम से यानी इसका वैदिक नाम दोस्तों ध्यान में रखेंगे कि झेलम नदी का पुराना नाम क्या है तो वितस्ता है, यानी वैदिक नाम क्या है तो वितस्ता है। इसका उद्गम देखते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों ये इसका उद्गम जो है जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित जो है बेरीनाग झरने के समीप शेषनाग झील से निकलती है। तो ध्यान में रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में स्थित एक पर्वत है पीर पंजाल पर्वत, तो उसके पदस्थली में दोस्तों जो है बेरीनाग झरना है और इस झरने के समीप जो है शेषनाग झील से जो है झेलम नदी निकलती है। अब ये झेलम नदी अपने उद्गम स्थल से उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई बुलर झील में मिल जाती है। दोस्तों जो जम्मू कश्मीर में स्थित बुलर झील है जो मीठे पानी के झील के नाम से ये प्रसिद्ध है, तो ये ध्यान में रखेंगे। इस झील में दोस्तों जो है झेलम नदी जाकर मिल जाती है और जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर झेलम नदी के तट पर ही स्थित है। अब दोस्तों ये यहाँ पर जो है झेलम नदी जो है बुलर झील से आगे जब बढ़ती है, यानी जो झेलम नदी जो है बुलर झील में मिलती है और फिर बुलर झील से दोस्तों जब आगे बढ़ती है तो ये मुजफ्फराबाद से मंगला, ध्यान में रखेंगे पाकिस्तान का ये क्षेत्र है, मुजफ्फराबाद से मंगला तक जो है भारत और पाकिस्तान के सीमा के लगभग समानांतर प्रवाहित होती है। यानी दोस्तों जो है जम्मू कश्मीर के एरिया में देखा जाए तो मुजफ्फराबाद से मंगला तक जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सीमा भी बनाती है। कौन सी नदी तो झेलम नदी। तो इतना आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं ये कि झेलम नदी जो है वो पाकिस्तान में एक झंग जगह है, झंग के निकट जो है चिनाब नदी से मिल जाती है। ध्यान में रखेंगे कि झेलम नदी किस नदी में मिलती है तो चिनाब नदी में, और पाकिस्तान की एक जगह है झंग, उस झंग के जगह पर ये जो है चिनाब नदी में मिल जाती है। और झेलम नदी की दोस्तों जो है सहायक नदी जो है किशन गंगा, ध्यान में रखेंगे इसकी सहायक नदी कौन सी है झेलम नदी की तो किशन गंगा, जिसे पाकिस्तान में जो है नीलम के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों किशन गंगा को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है तो नीलम के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जो ये नीलम और झेलम की संयुक्त धारा को पाकिस्तान में नीलम झेलम के नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान में रखेंगे कि नीलम नदी जब झेलम में जाकर मिलती है तो इसके संयुक्त धारा को पाकिस्तान में जो है नीलम झेलम के नाम से जाना जाता है। इस नदी पर दोस्तों एक आप परियोजना ध्यान में जरूर रखेंगे, तुलबुल परियोजना। आपसे पूछा जा सकता है कि तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है तो झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट नदी दोस्तों देखते हैं। ये दोस्तों आपका झेलम नदी कंप्लीट हुआ जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं चिनाब।
तो चिनाब नदी में दोस्तों जो है इसका पुराना नाम आप जरूर ध्यान में रखिए, अस्किनी। चिनाब नदी का पुराना नाम कौन सा होगा? तो अस्किनी होगा, यानी इसका वैदिक नाम क्या होगा? तो अस्किनी होगा, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। और उद्गम देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में बाड़ा लाचा दर्रा के दोनों ओर से, ध्यान में रखेंगे, बाड़ा लाचा दर्रा के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है, और यह दोनों नदियां मिलकर दोस्तों चिनाब कहलाती हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि ये हिमाचल प्रदेश के जो लाहौल क्षेत्र है उसके जो दोस्तों जो बाड़ा लाचा दर्रा के दोनों साइड से निकलती है, किस नाम से? तो चंद्र और भागा नाम से ये जो है निकलती है, और दोनों जब मिलती है तब दोस्तों जो है चिनाब नदी कहलाती है। तो इतना ध्यान में रखेंगे कि अगर पूछा जाए दोस्तों जो है ये नदी कहाँ से निकलती है, तो हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लाचा दर्रा के समीप से निकलती है। और दोस्तों चिनाब नदी जो है ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, यानी सबसे लंबी जो है दोस्तों ये सहायक नदी है, सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आने वाली। तो ध्यान में रखेंगे कि सिंधु नदी की सबसे जो है लंबी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी, और भारत में इसकी लंबाई जो है 1880 किलोमीटर है। अब दोस्तों जो है चिनाब नदी पर जो है कुछ आप परियोजनाएं भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये परियोजना से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पर जो है दोस्तों एक बगलिहार परियोजना, ये बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। सलाल परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। अब दोस्तों जो है ये सतलज परियोजना आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो है अधिकतर जो परियोजना होता है वो नदी के नाम पर ही होता है, और सतलज परियोजना जो है दोस्तों वो सतलज नदी पर नहीं है, ये जो है किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये ध्यान में रखेंगे। सतलज परियोजना जो है किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। और उसके बाद दोस्तों दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? तो ये भी चिनाब नदी पर है। तो अब 4 परियोजना याद रखेंगे, बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना, सतलज परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। ये चारों परियोजनाएं जो है चिनाब नदी पर स्थित है। तो इतना जो जरूर दोस्तों जो है चिनाब नदी से अफेक्ट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट नदी देखते हैं। नेक्स्ट नदी है दोस्तों रावी। अब ये रावी नदी का पुराना नाम जो है पुरुषनी नदी है। तो इसका पुराना नाम क्या है? तो पुरुषनी नदी है। अब दोस्तों इसका देखते हैं उद्गम। तो उद्गम जो है इसका हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। तो दोस्तों जो है ये हिमाचल प्रदेश के जो है कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के जो है समीप से ये नदी निकलती है, और इसकी कुल लंबाई अगर देखा जाए, इसकी लंबाई देखा जाए तो 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और पाकिस्तान में एक जगह है सराय, तो सराय पाकिस्तान की जगह है एक सराय, वहाँ पर दोस्तों जो है सिंधु नदी के निकट जो है चिनाब में मिल जाती है। तो ध्यान में रखेंगे कि ये नदी जो है किस नदी में जाकर मिलती है? तो चिनाब नदी में जाकर ये रावी नदी मिल जाती है। और इस पर दोस्तों परियोजना आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि रंजीत सागर परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये ध्यान में रखेंगे कि रंजीत सागर परियोजना जो है इसी नदी पर स्थित है, यानी रावी नदी पर जो है स्थित है। यहाँ पर रावी होना चाहिए, रावी नदी पर दोस्तों जो है स्थित है। यहाँ पर ये किस लिखा गया है? यहाँ पर दोस्तों जो है आपके रावी नदी पर जो है स्थित है। और इसको याद करने का आपको तरीका बता दे रहे हैं कि र से दोस्तों जो होगा रंजीत, और र से क्या हो जाएगा? रावी। तो रंजीत सागर परियोजना जो है रावी नदी से पर स्थित है। और इस पर एक और ध्यान में रखेंगे भीम बांध। तो भीम बांध भी किस पर है? तो रावी नदी पर। और रंजीत सागर बांध भी किस पर है? तो रावी नदी पर। तो आप इतना जो जरूर फैक्ट इस पर ध्यान में रखेंगे इस नदी से। नेक्स्ट नदी देखते हैं। नेक्स्ट नदी है दोस्तों ब्यास नदी। ब्यास नदी का पुराना नाम जो है बिपाशा है, ध्यान में रखेंगे पुराना नाम क्या है? तो बिपाशा है। अब दोस्तों इसका उद्गम देखते हैं। तो उद्गम अगर देखेंगे इसका तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी में, ध्यान में रखेंगे हिमाचल प्रदेश कौन सी पहाड़ी है? तो कुल्लू पहाड़ी में स्थित रोहतांग दर्रे के दक्षिणी किनारे पर ब्यास कुंड से निकलती है। तो दोस्तों ये ध्यान में रखेंगे कि आपका जो है रावी नदी हो या ये ब्यास नदी हो, ये लगभग में एक ही जगह के आसपास से निकलती है। यानी जो तो और किस राज्य से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य से निकलती है। और ये भी नदी दोस्तों जो है रोहतांग दर्रे के
दक्षिणी किनारे पर ब्यास कुंड से निकलती है। ध्यान में रखेंगे कि कहाँ से निकलती है ब्यास नदी, तो ब्यास कुंड से निकलती है और पंजाब की कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। तो ध्यान में रखेंगे कि पंजाब में एक जगह है, हरिके नामक स्थान है, वहाँ पर सतलज नदी में जाकर ये मिल जाती है। और सिंधु नदी प्रवाह तंत्र में ब्यास से ही ऐसी नदी है जो केवल भारत में बहती है। तो दोस्तों जो है और भी सारी नदियां हैं जो भारत और पाकिस्तान में बहती है, यानी सिंधु नदी तंत्र की जो है और भी जो नदियां हैं वो भारत में बहती है और पाकिस्तान में भी बहती हैं। और कुछ और इसमें से जो आपका सिंधु नदी है वो खुद चीन में भी जो है, चीन से ही भारत में आती है और भारत से फिर जो है आपका जो है पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो वही इसमें बोला गया है कि इस नदी तंत्र में जो है जो ब्यास है ये केवल भारत में प्रवाहित होती है। इसमें और देखते हैं दोस्तों इस नदी के बारे में कि सिंधु नदी तंत्र जो है, सिंधु नदी तंत्र में ब्यास नदी सबसे छोटी नदी है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि सिंधु नदी तंत्र में जो है चिनाब नदी, आपको हम बताए थे कि चिनाब नदी जो है सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी तंत्र में, और जो ब्यास नदी होगी वो सबसे छोटी नदी है। किस तंत्र में, तो सिंधु नदी तंत्र में जो है ब्यास नदी सबसे छोटी नदी है और चिनाब नदी जो है सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई दोस्तों जो कितना है 470 किलोमीटर है। और इस नदी पर आप ध्यान में रखेंगे पोंग बांध, ये बहुत बार एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं कि पोंग बांध जो है किस नदी पर स्थित है। तो पोंग बांध दोस्तों जो है आप ये ध्यान में रखेंगे कि पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर स्थित है। अब दोस्तों देखते हैं सतलज नदी के बारे में। तो सतलज नदी का दोस्तों पुराना नाम जो है वो शतुद्री है। ध्यान में रखेंगे इसका वैदिक नाम क्या है, तो शतुद्री है। और इस नदी का दोस्तों जो है उद्गम देखते हैं तो चीन के जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप राकसताल झील से निकलती है। तो ध्यान में रखेंगे कि चीन के जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप जो है राकसताल झील से निकलती है। और सिंधु नदी को दोस्तों बताए थे कि तिब्बत के मानसरोवर झील के आसपास से, मानसरोवर झील से भी ये भी नदी निकलती है। और इसी के पास समीप में जो है दोस्तों वो राकसताल झील है जहाँ से सतलज नदी निकलती है। तथा भारत में दोस्तों जो ये सिपकिला दर्रा के पास भारत में प्रवेश करती है। तो ध्यान में रखेंगे कि सिपकिला दर्रा के पास जो है ये भारत में प्रवेश करती है। ब्यास और सतलज के संगम क्षेत्र में हरिके बैराज बनाए गए। ध्यान में रखेंगे कि ब्यास और सतलज नदी जहाँ पर मिलते हैं उस क्षेत्रों को हरिके कहा जाता है। तो वहाँ पर दोस्तों जो है हरिके बैराज बनाया गया है जिससे जो है इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। तो ध्यान में रखेंगे कि इंदिरा गांधी नहर जो है किस नदी से निकाली गई है, तो सतलज नदी से। और पूछा जाए किन नदियों के संगम से, तो सतलज और ब्यास के संगम से जो है इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। और इस नहर से दोस्तों जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में सिंचाई होती है। तो इतना जरूर ध्यान में रखेंगे। तथा सतलज नदी के किनारे जो है फिरोजपुर शहर जो है स्थित है। ये भी याद रखेंगे फिरोजपुर शहर किस नदी के किनारे है दोस्तों, तो सतलज नदी के किनारे है। सिंधु नदी तंत्र में सतलज नदी भारत में दूसरी जो है सबसे बड़ी नदी है। यानी दोस्तों जो है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। और गंगा नदी के बाद जो है दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सतलज नदी है। इतना जरूर ध्यान में रखेंगे। और इस पर कुछ परियोजनाएं भी आप याद कर लेंगे कि नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर, सतलज नदी पर और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद दोस्तों जो है भाखड़ा नांगल परियोजना, तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस पर है, सतलज नदी पर। इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी पर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर। और सरहिंदी नहर परियोजना ये भी किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। और इस तरीके से दोस्तों सतलज नदी आपका कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों जो है ये सिंधु नदी है, थोड़ा सा इसके बारे में जान जाते हैं कि कहाँ पर गिरती है। इन 5 नदियों का ये संगम जो है सिंधु नदी के बाईं ओर से मिलने वाली दोस्तों जो है प्रमुख 5 नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। दोस्तों इन 5 नदियों को जो है पंचनद के नाम से भी जाना जाता है। आपको हम बताए थे पंचनद के नाम से भी जाना जाता है। और संयुक्त रूप से ये सिंधु नदी के मुख्य धारा में पाकिस्तान के
मिठान कोट के पास जाकर मिलती है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंचनद की धारा जो है कहाँ मिलती है, तो पाकिस्तान के किस क्षेत्र में, तो मिठान कोट में। यदि याद रखेंगे कि पांचों नदियाँ का जल जो है वो सिंधु नदी में जो है पाकिस्तान के मिठान कोट में जाकर मिल जाती है, और फिर दोस्तों जो है सिंधु नदी वहाँ से अरब सागर में, ध्यान में रखेंगे, अरब सागर में जाकर गिरती है। और इन पांचों नदियों का जल जो है पाकिस्तान के जो है मिठान कोट में जो है सिंधु नदी से मिलती है, और फिर सिंधु नदी फाइनली दोस्तों जो है अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अब दोस्तों ये जो हम सिंधु नदी तंत्र में जो पांच नदियां जो है पंच नद के नाम से जानते हैं, और एक दोस्तों जो है सिंधु नदी, यानी टोटल दोस्तों जो है 6 नदी जो है सिंधु नदी तंत्र में अध्ययन किया गया। और इन्हीं नदियों को दोस्तों जो है अब मैप के सहारे से आपको हम बता दे रहे हैं कि ये जो नदी जो है भारत की किस दिशा में और कौन सी नदी जो है कहाँ प्रवाहित होती है, थोड़ा सा मैप के सहारे दोस्तों जान लेते हैं। इस मैप में दोस्तों जो है केवल उत्तर भारत का मैप इसमें दर्शाया गया है, और उत्तर भारत के तौर पर इस साइड में दोस्तों जो है जम्मू कश्मीर, इस साइड में जम्मू कश्मीर, और इधर जो है लद्दाख, और इस साइड में पंजाब, और यहाँ पर दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ये रेड कलर से जो आप देख रहे हैं ये भारत की जो है दोस्तों बाउंड्री है। और इस साइड में जो है भारत की इस मैप में जो है इसके पूरब जो है आपका चीन है, इस साइड में कौन सा देश है, चीन है, और इस साइड में दोस्तों जो है पाकिस्तान है, पश्चिम में दोस्तों पाकिस्तान है। जो आपको सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया गया उस सिंधु नदी तंत्र में जो है दोस्तों जो है जो 6 नदियाँ हैं, उन 6 नदियों में दोस्तों जो है 5 जो है उसकी मुख्य सहायक नदी है। तो उन 5 नदियों को एक सिंधु नदी तंत्र को इस मैप में दर्शाया गया है। तो आइए उसका अध्ययन अब कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सिंधु नदी को देखेंगे। सिंधु नदी को दोस्तों जो है आपको बताए थे कि चीन के ये वाला एरिया जो है वो तिब्बत वाला एरिया है, और चीन के जो है तिब्बत क्षेत्र के मानसरोवर झील के जो है आपको एक हिमनद हम बताए थे सानो ख्याबाब। तो सानो ख्याबाब हिमनद से, जिसको जो है सिनका बाब हिमनद भी कहा जाता है, वहाँ से ये नदी निकलती है और भारत में जो है दमचौक से, लद्दाख वाले एरिया में जो है दमचौक से भारत में प्रवेश करती है। और फिर दोस्तों जो है इसी तरीके से ये प्रवाहित होते हुए भारत के चिलास के जगह से, भारत की एक जगह है चिलास, और फिर वहाँ से जो है ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए फिर जो है अरब सागर में जाकर गिरती है। अब इसकी सहायक नदी को दोस्तों देखते हैं। सहायक नदियाँ दोस्तों जो है सिंधु नदी के बाएं तट से जाकर, बाएं की तरफ से जाकर ये जो मिलती है। और ये देखते हैं इसमें सबसे पहले झेलम नदी को। तो दोस्तों जो झेलम नदी है आपको बताए थे कि बेरी नाग झरना के समीप जो है शेष नाग झील है, वहाँ से नदी निकलती है, और फिर जो है उत्तर पश्चिम दिशा में, आप देख रहे हैं उत्तर पश्चिम दिशा में जो है ये प्रवाहित होते हुए, और ये पाकिस्तान की एक जगह यहाँ पर मुजफ्फराबाद से मंगला, ये ध्यान में रखेंगे कि मुजफ्फराबाद से मंगला तक जो है ये स्टेट लाइन में जो है प्रवाहित होती है। यानी जो है ये जम्मू कश्मीर में मुजफ्फराबाद से जो है दोस्तों ये मंगला तक जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है सीमा भी बनाती है। और फिर ये नदी जो है दोस्तों जाकर चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। अब दोस्तों जो है चिनाब नदी को देखते हैं। तो चिनाब नदी दोस्तों जो है हिमाचल प्रदेश के, आपको बताए थे हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लच्छा दर्रा से ये निकलती है, और इस सिंधु नदी की जो है सहायक नदियों में ये सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? तो चिनाब नदी। और फिर ये नदियाँ दोस्तों जो है ऐसे प्रवाहित होते हुए और फिर ये सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। और उसके बाद दोस्तों चिनाब नदी के बाद आपके रावी नदी जो दोस्तों जो है रोहतांग दर्रा से, ध्यान में रखेंगे, ये भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से जो है निकलती है, और निकलने के बाद दोस्तों जो है चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। और फिर दोस्तों जो ये ब्यास नदी जो है दोस्तों वो रोहतांग दर्रा के दक्षिण छोर से निकलती है, और ब्यास नदी रोहतांग दर्रा के दक्षिण छोर के एक ब्यास कुंड जो है, ब्यास कुंड जगह से ये निकलती है। और ये ब्यास कुंड से निकलते हुए ये पंजाब के कपूरथला में एक जगह है जिसका नाम जो है हरिके नाम है। तो हरिके नामक जगह पर ये जाकर मिल जाती है, और ये सतलज नदी में मिलती है। ध्यान में रखेंगे ब्यास नदी किस नदी में जाकर मिलती है?
तो सतलज नदी में मिल जाती है। अब दोस्तों देख लेते हैं सतलज नदी। तो सतलज नदी जो निकलती है वो आप देख रहे हैं, ये जो सिंधु नदी जहाँ से निकलती है उसी के दोस्तों जो दक्षिण दिशा में एक और जो है झील है, राकसताल झील, यानी मानसरोवर के दक्षिण में एक राकसताल झील है जहाँ से सतलज नदी निकलती है और भारत में ये शिवकिला दर्रा से जो है भारत में प्रवेश करती है और फिर ये भारत में प्रवाहित होती है और होने के बाद दोस्तों जो है ये फाइनली जाकर जो है सिंधु नदी में मिल जाती है। और सिंधु नदी में दोस्तों जो है ये ध्यान में रखेंगे कि जहाँ पर ये सिंधु नदी में मिलती है वहाँ पर दोस्तों जो ये 5 नदियों का जल, किसका, तो झेलम का, चेनाब का, रावी का, ब्यास का और सतलज का, इन 5 नदियों को दोस्तों जो पंचनद के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान में रखें किस नाम से, तो पंचनद के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि पंचनद की धारा जो है कहाँ पर बहती है, तो पाकिस्तान का एक जगह है मिठान कोट, ये ध्यान में रखेंगे। तो मिठान कोट में दोस्तों जो है 5 नदियाँ जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है और फिर वहाँ से सिंधु नदी दोस्तों जो है अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो इतना आप जरूर ध्यान में रखेंगे। यहीं पर दोस्तों एक जगह है मिठान कोट, ये मिठान कोट जो कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है और वहाँ पर ये पंचनद की धारा बहती है, यानी 5 नदियों का जल जो है मिठान कोट में यानी पाकिस्तान में प्रवाहित होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप मैप के सहारे समझे होंगे। अगर चैनल पर दोस्तों आप अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद दोस्तों जो है गंगा नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगला वीडियो जब भी नदी पर बनाएंगे तो गंगा नदी के बारे में ही आपको मिलेगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।